भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं नवगछिया के भाइयों के सामने एक ही बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अनिल जी हैं, सब लोग यहाँ हैं। क्या मुझसे लोग पूछ रहे हैं ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की जरूरत क्यों है? मैं कह रहा हूँ बिहार में कई यात्राएं निकला। प्रशांत किशोर जी का निकला, किसी को पेट में दर्द नहीं हुआ। तेजस्वी जी का निकला, मुसलमानों को एक करने के लिए, तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। लेकिन आखिर हिंदू स्वाभिमान से इतना दर्द क्यों हो गया? क्या ये दर्द अगर ओवैसी आकर के यात्रा करे तो किसी को पेट में दर्द नहीं? जब नागरिकता कानून सीए का खिलाफ में गांव गांव में जगह जगह मुसलमानों के द्वारा विरोध किया गया तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। केवल हिंदुओं को इकट्ठा देखना नहीं चाहते हैं। लोग मुझसे पूछे, पत्रकारों ने, पूर्णिया में फलना नेता कह रहे हैं मेरे लाश पर जाएगा। अरे भाई, लाश की जरूरत नहीं है। आप भी हिंदू हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भागलपुर में कोई फरहद थे, वो कह रहे थे क्यों आए गिरिराज से? अरे मैं आया हूं इसलिए कि दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन में हमें सरकारी रूप दिया जाता है। 4 बजे फोन कर लेकर जा रहे हैं। आज बहराइच उत्तर प्रदेश में राम गोपाल मिश्र की हत्या हो जाती है। इसलिए यात्रा निकालनी पड़ी है। यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी है कि भविष्य में बांग्लादेश की तरह हमारे बहु बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ न करे। यात्रा इसलिए निकालने की जरूरत है। लोग पूछते हैं कि आप सीमांचल में ही क्यों जा रहे हैं? हाँ, मैं सीमांचल में जा रहा हूं। क्या 1947 में बाबा साहेब अम्बेडकर की बात नेहरू जी मान लिए होते? नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी को बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि टोटल जनसंख्या को पाकिस्तान भेज दीजिए मुसलमानों का, और पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले आइए हिंदुओं का। क्या ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने दूसरी बात नेहरू को कहा कि मेरी बात कोई माने या ना माने, आने वाले दिनों में भारत में सामाजिक विषमता बना रहेगा, भारत में उपद्रव होते रहेगा। 75 साल 77 साल हो गए देश के बंटवारे के। क्या नवगछिया में कभी तजिया पर कोई पत्थर फेंका? और हाँ या ना बोलिए ना। देश के अंदर हमने 77 साल से
तजिया में साथ दे करके कभी नहीं मुझे पीड़ा हुई। आप कहते हो कांवड़ की यात्रा इस तरफ से नहीं जाएगी, रामनवमी का जुलूस इस यात्रा इस रोड से नहीं जाएगी। और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग कहते हैं बहराइच में वो उस रूट में गया क्यों? अरे भाई 47 में जिसको जाना था गया, और ये मेरे ही घर में मुझे ही आंख दिखा रहे हो। अब तो हम सीमांचल में इसलिए जा रहे हैं, अपने बहू बेटी के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी बेटी शादी के मंडप पर से उठ गया, किसी के चेहरे पर शिकन नहीं आया। लेकिन म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को कुछ होता है तो बंबई में जुलूस निकलता है। अगर फिलिस्तीनी में फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा होता है तो पूरे देश में फिलिस्तीन के समर्थक में यात्रा निकालते हैं। हमको कोई नहीं एतराज है। आज हम कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए उनको चिंता है तो क्यों नहीं चले जाते? अरे हम बांग्लादेश क्यों जाएं? हम बांग्लादेश लोगों को भेजेंगे जो बांग्लादेशी है। और मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, संगठित रहोगे तो मजबूत रहोगे, संगठित रहोगे। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में वहां मस्जिदों को लेकर के सारे हिंदू पार्टी खाटी को दरकिनार किया, और एक हुआ शासन को भी मानना पड़ा कि मस्जिद गैर मुनासिब है, तोड़ा जाएगा। आज हिमाचल का मॉडल हर गांव में लेना चाहिए। ये तभी होगा जब हम बहू बेटियों के इज्जत की चिंता करते हैं। पाकिस्तान में कौन मारा गया किसी को है पता? किसकी बेटी उठ गई है पता? बैकवर्ड की उठी कि फॉरवर्ड की है पता? जो भी उठी हिंदू की बेटी उठी, हिंदू का भाई मुसलमान बना, हिंदू का मंदिर टूटा। हमारी मंदिरें तो टूट गई, लेकिन हमने तो भारत में 3000 मस्जिद थे, आज 20 लाख मस्जिद हो गए। हमने तो कभी नहीं कुछ कहा, लेकिन अब हमारे अस्तित्व पर आ गया है। मैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने भाइयों को इकट्ठा करने के लिए मैं सीमांचल में चले आऊं कि सीमांचल में हमारी बहू बेटी के ऊपर कोई हाथ न लगाए, हमारे भाइयों के ऊपर कोई हाथ न लगाए। मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, बहुत हो गया, 77 साल लोगों ने मुझे बांट के रखा। ये बीजेपी की यात्रा नहीं है, इसमें आरजेडी के भी हिंदू हैं, इसमें कम्युनिस्ट के भी हिंदू हमारे साथ चल रहे हैं और बीजेपी के भी हिंदू चल रहे हैं। जो हिंदू है वही मेरे साथ चले। जो हिंदू का मतलब है, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो हिंदुत्व के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार है वही हमारे साथ चले। यही मैं कह रहा हूं। बोलिए जय श्री राम। अगर मेरी यात्रा सही है, हाथ उठा के तालियां बजा के हमें समर्थन दें और बताए मीडिया को, दिखाए मीडिया उधर से कि देखो उधर कि क्या हिंदुओं का है, ये
अब जरूरत है विनोद मंडल जी